क्योंकि सहयोग उनको लोगों का चाहिए और सहयोग तो उनको नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर हम देखें तो बहुमत से कुछ ही दूरी पर वो रह जाएंगे अगर हम पार्टी या फिर बाकी अन्य दल उनका साथ छोड़ दे, क्योंकि लगातार सब उनके विपक्षी होते जा रहे हैं। जो एनडीए के साथ थे वो एनडीए के भी विपक्ष हो रहे हैं और साथ ही साथ जेडीयू के विपक्ष हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में आ सकती है, लेकिन मात्र 4 विधायकों के साथ भी वो पूरी तरीके से हावी जेडीयू और बीजेपी पर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि बिहार में खेल बदलते हुए देर नहीं लगती। यहाँ पर अगर नीतीश खेल बदल सकते हैं तो और भी नेताओं के पास यहाँ पर मौके हैं। क्या 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों का बहुमत साबित कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव विश्वास मत के दौरान जहां पर नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं, नीतीश कुमार से उनकी सीएम कुर्सी को छीन सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में 12 तारीख वो तारीख है जहां पर नीतीश कुमार अपने विधायकों के संग बहुमत साबित करते हुए नजर आएंगे। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि एनडीए के साथ आ गए हैं, हम पार्टी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रही है, कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं, तो कुल मिलाकर 128 विधायकों का समर्थन उनके पास है। बिहार में विधानसभा सीटों की बात करें, 243 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार कहते हैं कि 128 का बहुमत उनके पास है। लेकिन क्या 12 तारीख को यही विधायक यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं या 12 तारीख से पहले ये विधायक उनके पाले से छिन सकते हैं? क्योंकि बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार खामोश क्यों है। क्या नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई है कि अब उनके हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है? बिहार में एनडीए के समर्थन में 9वीं बार मुख्यमंत्री तो बनते हैं, लेकिन अब 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो मुख्यमंत्री कुर्सी उनके हाथों में नहीं रहेगी। ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत भी जुड़ चुके हैं। दौलत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बार बार नीतीश कुमार पर सवाल कई लोग दाग रहे हैं, कई पार्टियां सवाल उठा रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो उनका हाल ही में कोई बयान सामने नहीं आता है। सिर्फ ये देखा गया कि उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा और एनडीए के दामन को यहाँ पर थामते हुए नजर आए। उसके बाद सिर्फ तेजस्वी यादव को ये कहते हुए नजर आए कि वो अभी बच्चा है। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार अपने समर्थकों के जरिए, अपने जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खेल अभी बाकी है। तो क्या वो खेल 12 फरवरी को होता हुआ नजर आ सकता है? क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव 122 विधायकों का समर्थन विधानसभा में पेश कर पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 12 फरवरी की जो डेट है वो बहुत ही निर्णायक यहाँ पर बिहार की राजनीति में होने वाली है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार यहाँ पर अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाए, 9वीं बार शपथ उन्होंने सीएम पद के लिए ली और सीएम पद बचाने के लिए उन्होंने एनडीए में वापस से छलांग मार दी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये जो निर्णय है उनके ही खिलाफ जो है जाता हुआ दिखाई सा पड़ सकता है। और ऐसे में बड़ी मुसीबत में वो खुद फंस सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेल आपको दिखा देंगे, यहाँ पर खेल अभी हमने शुरू किया है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी चुप हैं और उनकी चुप्पी के कई कारण यहां पर निकाले जा रहे हैं। उनकी चुप्पी को लेकर कई सारे सवाल यहां खड़े हो रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव जो हर बात पर अपना बयान देते हैं, जो बीजेपी को बुरी तरीके से लताड़ते हैं, वो आखिर इन सब मसलों पर चुप क्यों है? देखिए, उनकी जो खामोशी है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है, एनडीए को परेशान कर सकती है, जेडीयू को परेशान कर सकती है। और नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव इतने दिनों से चुप क्यों है। तेजस्वी ने तो अपना बयान दे दिया, अपनी खुंदस यहां पर निकाल ली और यह भी दिखा दिया कि वो कुछ ना कुछ नीतीश के खिलाफ करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से चुप हैं। और 12 फरवरी की ये डेट यहाँ पर याद रखनी होगी कि क्या शपथ लेने के बाद भी उनकी सरकार टूटेगी, क्योंकि सहयोग उनको लोगों का चाहिए और सहयोग तो उनको नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर हम देखें तो बहुमत से कुछ ही दूरी पर वो रह जाएंगे अगर हम पार्टी या फिर बाकी अन्य दल उनका साथ छोड़ दे, क्योंकि लगातार सब उनके विपक्षी होते जा रहे हैं। जो एनडीए के साथ थे वो एनडीए के भी विपक्ष हो रहे हैं और साथ ही साथ जेडीयू के विपक्ष हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में आ सकती है और ऐसे में तेजस्वी
यादव खेल बदलते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, तेजस्वी यादव खेल बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं, तो खेल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी बदलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी के पास 19 विधायक हैं और 19 विधायकों को लेकर पहले यहाँ पर हैदराबाद पहुंचा जाता है, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे उन विधायकों के साथ दिल्ली में एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आते हैं। विधायकों को एकजुट करने की कोशिशों में कांग्रेस पार्टी तो है, आरजेडी भी उनका समर्थन देती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की बात करें तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का ऑफर उन्हें दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे में उन विधायकों के साथ जीतन राम मांझी भी क्या दिल्ली पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं? क्या खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं? क्योंकि ये खबरें भी आ रही कि जीतन राम मांझी जल्द राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और जीतन राम मांझी का जिक्र किया है तो आपको ये भी बता दें कि कुछ वक्त पहले जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से काफी खफा नजर आए थे। जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन देखा गया था तो उसमें हम पार्टी का सहयोग पहले देखा गया, लेकिन हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी ने अपने विधायकों का समर्थन वापस ले लिया और विधानसभा में कई बार तू मैं नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की होती हुई नजर आई। तो क्या जीतन राम मांझी हम नीतीश कुमार से बदला ले रहे हैं, और बदला ले रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं अपने विधायकों के साथ? देखिए, अपने विधायकों के लिए वो लगातार मांग रहे हैं कि यहाँ पर उनके 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। अभी उनके बेटे को ही बनाया गया है, लेकिन वो और मंत्री और मंत्रालय यहाँ पर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मात्र 4 विधायकों के साथ भी वो पूरी तरीके से हावी जेडीयू और बीजेपी पर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि बिहार में खेल बदलते हुए देर नहीं लगती। यहाँ पर अगर नीतीश खेल बदल सकते हैं तो और भी नेताओं के पास यहाँ पर मौके हैं। कांग्रेस भी यहाँ पर जो है ये सब खेल खेल सकती है, वो भी यहाँ पर बिहार में मजबूत मानी जाती है। तो बिल्कुल ये खेल अगर नीतीश खेल सकते हैं तो हम पार्टी के मांझी भी ये खेल खेल सकते हैं, और उसी का डर कहीं ना कहीं दोनों लोगों को है। और ऐसे में आपने कहा कि यहाँ पर क्या मुलाकात हो सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर खेल उनके विपरीत जाएगा, अगर यहाँ पर नीतीश कुमार से वो बदला निकालना चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार को पूरी तरीके से उनके एंटी वो होना चाहेंगे और उनको पसंद नहीं आएगा अगर नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, तो बिल्कुल यहाँ पर उनसे मुलाकात करके अपने विधायकों के साथ वो गेम बदल सकते हैं। और ऐसे में बहुमत से पीछे थोड़ी बहुत यहाँ पर जेडीयू रह जाएगी। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन अगर इस मौके पर फ्लोर टेस्ट से पहले अगर वो साथ छोड़ देते हैं तो बड़ी मुसीबत में नीतीश कुमार यहाँ पर फंसेंगे। और लगातार बिहार की राजनीति ऐसी ही रही है कि एक दूसरे को लोग यहाँ पर फंसाते हुए नजर आए हैं। समर्थन से ज़्यादा यहाँ पर विश्वासघात वाली राजनीति हम देखते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो नीतीश कुमार ही हैं, और खुद मांझी भी कई बार अपने समर्थन संगठन बदल चुके हैं, कई बार अपना यहाँ पर देखा जाए तो गठबंधन बदल चुके हैं, और हर बार कुर्सी के लालच में ही बिहार में ऐसी राजनीति होते हुए देखते हैं। देखिए बिल्कुल, बिहार में राजनीति हो भी रही है, लेकिन क्या इस राजनीति में नीतीश कुमार की कोई मंशा नजर आती है? ये हमेशा से कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलटी जरूर मारते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पलटी मारने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब जब लोकसभा का चुनाव आता है या जब जब विधानसभा का चुनाव आता है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में इस पार्टी के साथ जाकर, इस दल के साथ यहाँ पर वो जीत हासिल कर सकते हैं, विधानसभा चुनाव में इस दल के साथ जीत हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में हमेशा से ये देखा जाता रहा है कि जब भी लोकसभा चुनाव आता है तो वो एनडीए के साथ मिल जाते हैं, 3 बार एनडीए के साथ मिलते हुए नजर आए। जब भी विधानसभा का चुनाव आता है या तो कांग्रेस या तो आरजेडी के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। तो अब भी यही कहा जा रहा है कि अभी तो लोकसभा चुनाव है इसलिए एनडीए के साथ है, 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। तो क्या नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद क्या विधानसभा चुनाव के लिए फिर से आरजेडी का दामन थामते हुए नजर आएंगे? क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है? अगर ऐसा होगा तो क्या आरजेडी उनका समर्थन फिर से पाती हुई दिखाई देगी? क्या उनको सहयोग देती हुई नजर आएगी? और देखिए, ये बयान तो खुद बीजेपी ने दिया था कि अब सारे खिड़की दरवाजे जो हैं नीतीश बाबू के लिए बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार अब वापस पलटी नहीं मार सकते। लेकिन जब नीतीश को जरूरत पड़ी, जब बीजेपी ने भी मौका परस्ती की चीज़ें देखनी चाहिए, तो तुरंत नीतीश को एंट्री मिल गई। ऐसे में आरजेडी भी उनको एंट्री दे सकती है। राजनीति कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों समर्थन से चलती है, और सबको पता है कि राजनीति चल रही है, सबको पता है कि नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं। प्रशांत किशोर ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगर लोकसभा में परिणाम अच्छे नहीं आए, वो कह भी चुके हैं कि 5 या 6 सीटें आएंगी, अगर वो भी नहीं आई तो फिर दोबारा नीतीश कुमार को आप आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन का रोते हुए देखेंगे, आप उनको फिर दोबारा बीजेपी के खिलाफ देखेंगे। तो राजनीति में लगातार ये चीजें चलती रहती है, और नीतीश कुमार से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है कि जब भी कुर्सी की जरूरत पड़े तब वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। देखिए बिल्कुल, नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए पार्टी तो बदल लेते हैं, लेकिन अब यही देखना होगा कि जो 12 फरवरी की तारीख यहाँ पर तय की गई है फ्लोर टेस्ट की, अब देखना होगा नीतीश कुमार क्या बहुमत साबित कर पाएंगे? क्या 128 विधायकों का आंकड़ा उनके पास वैसे ही रहेगा, या तेजस्वी यादव यहाँ पर विधायकों को छीन कम से कम
22 विधायकों का बहुमत वो साबित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।